भगवान शिव के बारात के साक्षी तो हम काशीवासी हो गए। और आप लोग का क्या कहना है? हेलो जी, हर हर महादेव। तो ये मैं थोड़ा लेट हूँ पर इतना भी लेट नहीं हूँ। ये ब्लॉग महाशिवरात्रि का है और मैं उठ गई थी पर मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नीचे बैठ बैठ कर मेरे कमर की हालत ख़राब हो गई है। तो मैं उठ गई थी, बिस्तर से सही किया और स्वामी से मैंने कहा पानी गर्म कर दीजिएगा। यहाँ चीकू पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी या फिर कोई आ जा रहा था सीढ़ी पर, तो उसको इंतज़ार कर रही थी कि मैं भौंकूंगी। तो मैं नहाने चली गई। वैसे तो अब थोड़ी गर्मी आ गई है और पर फिर भी मुझे ठंड लग रही है, तो मैं थोड़ा गर्म पानी से ही नहा रही हूँ, गुनगुने पानी से। फिर स्वामी नहाने चले गए थे। मैंने आज ये साड़ी वियर की है, ये मेरी तीज की साड़ी है और मैंने सोचा आज मैं पहन लेती हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा चूड़ी वूड़ी इयरिंग पहना। फिर मैं चली गई माला वगैरह फल बल बेलपत्र सब लगाने धुल उल के, जिससे जब तक स्वामी आए तैयार वैयार हो करके तो फिर हम डायरेक्ट पूजा करने चले जाएं। चीकू को भी मैंने बोला कि नहा लो फिर पूजा करते हैं, तो खैर उसको आज नहीं नहलाया जाएगा, उसको कल नहलाएंगे, क्योंकि आज हम लोग नहा लिए हैं और उसको नहलाने का मतलब है कि खुद भीग जाओ खुद भी नहा लो। तो वो अवस्था इस समय चल नहीं निकल थी। चल चल पूजा करने और चल। वैसे भी अरे मेरा महाशिवरात्रि बच्चा पूजा करने जा। के अरे गुड्डू दिन गुड्डी तो पूजा मैं पूजा बताऊं, करनी शुरू मैं करा पहले तेरा से ही पूजा व्रत पूजा रखती पूजा। हूँ। मैं भूख बनारस लगी जब है आई तेरे थी बाबू को। पढ़ने हाँ बस पूजा हो जाए 2013 फिर में, तो आगे दिखा मैंने तेरी गुड्डिया 2014 से होगी। ही व्रत मेरे रखना गुड्डू गुड्डू शुरू कर गुड्डू। दिया था। और जब मैं गोरखपुर में थी, जब तक मैं बनारस नहीं आई थी तब तक मम्मी व्रत रखती थी तो मैं भी रखती थी। और मैं सिर्फ इतना जानती थी कि भैया किसी भी व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, बस नवरात्रि में खाते हैं सेंधा नमक। पर मैं जब बनारस आई ना, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर सोमवार का व्रत होता है, जो सावन का सोमवार होता है या महाशिवरात्रि होती है, शिवरात्रि होती है, सब में लोग सेंधा नमक खाते हैं। तो भाई जब मैं यहाँ रहने लगी तो मैंने यहाँ का भी खाया, मतलब शुरू कर दिया नियम। और बिना नमक के मुझसे व्रत नहीं रहा जाता। मेरा शरीर थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है, वीकनेस होने लगती है और चक्कर आने लगता है। तो मैं जनरली बिना नमक वाला व्रत रख ही नहीं पाती हूँ। वैसे तो तीज में पानी और खाना कुछ नहीं होता है, तो वो तो बिस्तर पे लेट के हो जाता है, पर ऐसे में कोई व्रत नहीं रख पाती। तो फिलहाल हम दोनों लोग आ गए थे। चीकू भी आई थी लेकिन फिर वो चली गई, शायद उसको कुछ और काम था। और फिर हमने यहाँ पे धीरे धीरे करके सब पूजा पाठ किया। हम शाम को जाने वाले हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने, इसलिए हमने घर पे ही बस बेलपत्र फूल मदार और भांग ये बेल सब चढ़ा वढ़ा के पूजा कर लिया था। वो भभूत घी चीनी दूध ये सब हमने नहीं चढ़ाया घर पे। और फिर हमने आरती कर ली थी। और यहाँ पे आरती मैं गा रही हूँ, घंटी बजा रही हूँ। मुझसे पता नहीं क्यों माता रानी की आरती गाने का इतना आदत हो गया है कि लास्ट में जय अम्बे गौरी ही निकल जाता है। तो ये मुझे देख के हंस रहे थे। फिर हमने आरती दिखाई और फिर हम चले गए अपना, मतलब मैं तो किचन में आ गई, फिर ये पूरे घर में आरती दिखाया, नानी को आरती दिया इन्होंने। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने मूंगफली और चाय बनाया। चूँकि हम लोग वैसे तो, मैं तो वैसे व्रत रहती हूँ तो कुछ खाती नहीं हूँ। मम्मी भी रहती थी तो फ्रूट खाती थी, बहुत चाय पीती थी। मेरे घर जब मैं रहती थी ना, व्रत का बहुत मज़ा आता था, मतलब कमी नहीं होती थी। मम्मी चाय बना रही है, फल पापा ला ही देते थे, मम्मी लाती ही थी, काट वाट के बकायदे मिल जाता था। पर चूँकि अब मैं व्रत रहती हूँ तो भैया हम लोग दिन में वही सुबह चाय पी हम लोगों ने, मूंगफली खाया। फिर स्वामी को तो भूख लग जाती है, उनसे व्रत रहा नहीं जाता। तो फिर मैंने कहा कि भैया लो केला खा लो और एक बार और चाय बना देती। तो मैंने कहा इनसे कि ठीक है ये पी लो और इसके बाद मैं आपको एक बार अगर भूख लगेगा तो और चाय बना के दे दूँगी। तो मैंने सोचा अवॉइड करूँ दूध का चाय, मैं ग्रीन टी पीना शुरू कर दूँ, व्रत में नहीं ऐसे नॉर्मली। और फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं बनाती हूँ चाय। तो उधर मेरे पापड़ भी सूख रहे थे और मैंने चावल भिंगा दिया था कि मैं चावल का भी पापड़ बना देती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही मेरे पास रखा हुआ था साबूदाना सूजी, तो मैंने सबका थोड़ा थोड़ा करके बना दिया। और उसी चक्कर में मेरे कमर की बैंड बज गई है, मेरे हाथ की बैंड बज गई है। तो फिलहाल हमने फिर दोबारा से चाय पी, आलू उबलने के लिए रख दिया था। फिर शाम हो गई तो मैंने इनसे कहा चलते हैं जल चढ़ा के आते हैं। और फिर हमने जल और दूध चढ़ाया और सब लोग वहाँ पूजा कर रहे थे, भजन कीर्तन, और इतना अच्छा लग रहा था मंदिर में। पर हाँ मैं बैठ नहीं सकती थी क्योंकि सरफेस, हार्ड सरफेस पे बैठना मना है। और फिलहाल अभी तो मेरे कमर की बैंड बजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए मैं वहाँ पे बैठी नहीं, कीर्तन मैंने सुना नहीं।
फिर मैंने थोड़ा सा दिया वगैरह किया, बाती वगैरह किया और फिर हम घर चले आए। फिर मैंने मूंगफली आलू बनाया और इनको भूख लगी थी बहुत तेज़, चूँकि ये व्रत रहते नहीं हैं तो मैंने कहा कि बस जब हमारी शादी तय हुई थी तब से इन्होंने व्रत रखना शुरू किया है और अब व्रत रख रहे हैं रेगुलर महाशिवरात्रि का। और वैसे तो 9 दिन भी नहीं, 9 दिन का नवरात्रि नहीं रखते हैं ये, पर मैं कहती हूँ अगर रखना हो तो रख लो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। इनसे भूखा नहीं रहा जाता, भूखा तो मुझसे भी नहीं रहा जाता था, पर क्या करें, समय सब कुछ सिखा देता है। तो हमारी महाशिवरात्रि ऐसी ही बीती और बहुत अच्छा बीता। आपका कैसा गया महाशिवरात्रि ज़रूर बताइएगा। मैं फिर अपने नए ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे और ये ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ फिर। बाय।